नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी मध्य प्रदेश की श्रृंखला चल रही है और मध्य प्रदेश का ये 5वां लेक्चर है। दोस्तों, यहां पर आपकी नींव तैयार की जा रही है, जो कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की शुरुआत आकाश सर के साथ आज हम देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश का विस्तार, अवस्थिति, कर्क रेखा और मानक समय रेखा। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी चीजें पेपर में आपको ज्यादा नंबर दिला देती हैं। यही चीजें आपका फाउंडेशन तैयार करती हैं। तो यहां पर कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको चाहूं तो आगे की चीजें बता दूं। यहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेकर जाया जाएगा, तब आपको पता चलेगा कौन सी चीज कहां तक है। अगर आपने अभी तक संभाग वाला, जिलों वाला या फिर मैप भरने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। उसके बाद ही ये वाला वीडियो आप देखें। इस प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको मध्य प्रदेश की। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का विस्तार, अवस्थिति, कर्क रेखा, मानक समय रेखा सब पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए, क्या आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? चलिए, ओके। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों, यहां पर आते हैं। चलिए, एक मैप ले लेते हैं अपन कौन सा मैप ले लें? ये वाला मैप ले लेते हैं पहले। यहां पर हम देखने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे पहले तो अवस्थिति, या फिर उससे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है। तो विस्तार का अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहली चीज कि मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है, कहां से कहां तक मध्य प्रदेश फैला हुआ है, तो आपको मैंने शुरुआत के लेक्चर में ही बता दिया था कि ये होता है आपका पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऊपर वाला होता है दोस्तों आपका उत्तर और नीचे होता है आपका दक्षिण। ये बेसिक जानकारी है, तो सभी को मैंने शुरुआत वाले वीडियो में बता दी है। अब आपसे पूछेगा कि भैया उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है, तो देखो चौड़ाई ज्यादा दिख रही है, ऊंचाई कम दिख रही है। तो उत्तर से दक्षिण तक ध्यान से सुनना, 605 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का विस्तार है। तो अगर उत्तर से दक्षिण तक पूछा जाए कि एक व्यक्ति उत्तर मुरैना से चल के बुरहानपुर तक आ रहा है, दक्षिण तक आ रहा है, तो कितने किलोमीटर की लंबाई कवर करेगा? तो 605 किलोमीटर की लंबाई। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है या पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, तो कितना होगा? 870 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 870। तो मध्य प्रदेश का अगर विस्तार पूछे कि उत्तर से दक्षिण में विस्तार, तो कितना? 605। पूरब से पश्चिम 870 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो सर विस्तार हो गया है। अब अवस्थिति क्या है? मध्य प्रदेश कहां पर स्थित है, कौन से अक्षांश में, कौन से देशांतर में, यहां से प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। पूरा इसकी पीडीएफ आपको जीएस जीनियस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अब हम एक ये वाला मैप ले लेते हैं, इसमें बात करते हैं, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सभी के पास ये मैप होगा और आपने शुरू में मैप भर रखा होगा। और अगर ये सीरीज आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इसको फैलाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप ही क्या करोगे, सब्सक्राइबर बढ़वा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैला भी सकते हो। तो अब हम देखने वाले हैं कि अब स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की। सबसे पहले हम भारत की अवस्थिति देख लें हल्की सी, कि भाई ये पूरी की पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी पर 3 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं एक 0 डिग्री रेखा बोली जाती है, जिसे विषुवत रेखा बोला जाता है। इसके ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो भारत, ये ऊपर वाला उत्तर में क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री एक रेखा है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और दक्षिण में एक रेखा है 23.5 डिग्री, जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और चूंकि मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है, मध्य प्रदेश कहां है? भारत के बीचों बीच स्थित है हमारा प्यारा ये मध्य प्रदेश, ये मान लो। तो कर्क रेखा भी मध्य प्रदेश से गुजरेगी, अक्षांश रेखा भी मध्य प्रदेश से गुजरेगी और देशांतर रेखाएं भी मध्य प्रदेश से गुजरेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया अक्षांश रेखाएं मध्य प्रदेश से कौन कौन सी गुजरती हैं, कहां से कहां तक भारत मध्य प्रदेश का विस्तार है। तो इतना क्लियर हो गया। तो इसको मैं हटा रहा हूं, इतने वाले को। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं। कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं है कि भाई हाई लेवल पे लेके जाया जाए। धीरे धीरे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो रहा है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आपका
पटवारी हो, एसआई हो या पीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, मध्य प्रदेश आएगा तो यहीं से आएगा। अब देखना इस प्रकार से क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये आड़ी रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं कहां से कहां तक हैं, तो याद रखना मध्य प्रदेश की शुरुआती अक्षांश रेखा और ऊपर वाली अक्षांश रेखा सबसे पहले उत्तर में स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश कहां से शुरू होता है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भूलना नहीं है, उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट पढ़ा जाता है इसे। उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक जाएगा, 21 के बाद 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। याद रखना उत्तर में ही स्थित है पूरा का पूरा भारत, तो मध्य प्रदेश भारत में ही आता है, तो गड़बड़ मत कर देना। 21/6 से 26:30, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26:30, बिल्कुल सरल है। 21 से शुरू हो रहा है, 6 पे खत्म, और यहाँ 26 से शुरू हो रहा है 30, तो इतना आपको याद रखना है, ये उत्तरी हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो खड़े में रेखाएं होती हैं सर उन्हें क्या बोलते हैं, तो खड़े में जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। अब भारत का विस्तार तो आपको पता है 68 से चालू होता है और आपका 97 पे खत्म होता है। अब मध्य प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है, मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी जब भारत पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का विस्तार हम देखते हैं देशांतर में, यहां से यहां तक विस्तृत है, ध्यान से सुनना। अब कौन सा आएगा, तो आपको पता है कि भैया 74 डिग्री, ज्यादा बड़ा हो गया क्या, 74 डिग्री 9 मिनट आपका क्या आ जाएगा, पूर्वी देशांतर। पूर्वी क्योंकि भारत पूरब में स्थित है, तो पूर्वी देशांतर सभी को दिख रहा है। 74/9 से पूर्वी देशांतर से लेकर कहां तक जाएंगे अपन, 82 डिग्री 48 मिनट। याद रखना ये आपका क्या आ जाएगा, पूर्वी देशांतर। एक दो बार आप कर लोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। मेरा भी ऐसा कुछ नहीं कि मैं ज्ञाता हूं, बस मैंने चीजों की प्रैक्टिस करी और चीजें आने लगी। तो कहां से स्टार्ट होगी आपकी, 74/9 पूर्वी देशांतर से लेकर 82/48 पूर्वी देशांतर। तो ये भारत मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार हो गया, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब कितना सरल है आपको पता होगा, एक मानक समय रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मानक समय रेखा। तो वो एक राज्य मध्य प्रदेश भी आता है। तो आप ध्यान से सुनना, मानक समय रेखा कितनी है, मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री मतलब क्या आ जाएगा आपका, 82 डिग्री 30 मिनट। इसे बोलते हैं मानक समय रेखा, मानक समय रेखा या मध्याह्न रेखा। तो आप देख रहे हो 82.5 मतलब 82 और 48 के बीच में ही 30 आ रहा है, तो यहीं से तो गुजरेगी। तो दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला सिंगरौली से होकर 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, जिससे समय डिसाइड होता है भारत का, वही निकलती है। तो मानक समय रेखा, ये मैं लाइन खींच देता हूं यहां पर, ये एकमात्र कहां से निकलती है, ये निकलती है सिंगरौली से, एकमात्र सिंगरौली से निकलती है। स्टार बना लेना, पेपर में आपके किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आता है। तो इतना क्लियर हो गया। अब आपसे पूछता है सर, जब भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें एक मध्य प्रदेश भी आता है। तो सर मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, कितने संभाग से गुजरती है, यहां से पेपर में प्रश्न बन जाता है, प्लीज बता दीजिए। तो प्लीज मत बोलो, चलो मैं आपको बता देता हूं। कर्क रेखा मध्य, इतना आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी तक इतना देख लिया, अब हम चलने वाले हैं कर्क रेखा को देखने वाले हैं। तो देखते हैं कर्क रेखा, इसको मैं हटा रहा हूं 1 2 3। चलिए अब कर्क रेखा की बात करते हैं, हम इस वाले मैप पर कर लेते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा यहां से ऐसे गुजरती है, इस प्रकार से कर्क रेखा होते हुए जाती है। रेड पेन ले लेते हैं, इस प्रकार से आपकी कर्क रेखा गुजर जाती है। तो कर्क रेखा क्या है सर, कर्क रेखा आपको पता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम कर्क रेखा कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है।
14 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के। कितने संभाग? तो संभाग आ जाएंगे दोस्त आपके 5 संभाग से होकर गुजरती है। हमने गौरी सास भौजाई में संभाग याद करे थे। तो पहला संभाग कौन सा आ जाएगा दोस्तों आपका? सबसे पहले उज्जैन संभाग ले लो यहां पर, उज्जैन। दूसरा कौन सा आ जाएगा सर? भोपाल संभाग आ जाएगा आपका। कौन सा? भोपाल। तीसरा संभाग कौन सा आ जाएगा सर? तो तीसरा आपका सागर संभाग आ जाएगा, आपको अभी मैं बता दूंगा। चौथा संभाग कौन सा आ जाएगा? तो आपका जबलपुर आ जाएगा, जबलपुर। और दोस्तों 5वां संभाग अगर आपका पूछा जाए तो मैं यहां पर लिख देता हूं शहडोल संभाग, शहडोल संभाग। तो ये 5 संभाग याद रखने हैं। सबसे पहले उज्जैन संभाग आता है। तो उज्जैन संभाग के कौन कौन से रहेंगे? तो उज्जैन संभाग से ध्यान रखना 3 जिले। उज्जैन संभाग के कितने? 3 जिले। बिल्कुल सरल है। कौन कौन से? सबसे पहला तो उज्जैन ही आ जाएगा। यहां पर कौन सा रहता है? एक आ जाएगा आपका रतलाम, एक आ जाएगा आपका उज्जैन, और एक आपका शाजापुर से अलग हुआ है दोस्तों आगर मालव, आगर मालवा। ठीक है, तो 3 तो ये हो गए। अब आपका आता है भोपाल। तो भोपाल के पांचों आ जाएंगे। रवि भोरा सिंह मैंने ट्रिक याद करवाई थी। तो भोपाल के पांचों आ जाएंगे। एक तो आपका भोपाल ही आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा राजगढ़, और एक आपका आ जाएगा विदिशा, एक आपका आ जाएगा सीहोर। ये मैं यहाँ पे याद करवाने बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। और एक आपका आ जाएगा रायसेन। तो भोपाल तो आपको पूरे याद है कि पांचों के पांचों भोपाल के आ जाएंगे। अब यहां पर हमने सागर संभाग देखा तो सागर के 2, दसा, सागर और दमोह। तो यहां पर कौन कौन से आ जाएंगे आपका? सागर और दमोह आ जाएंगे। तो सागर के भी 2 हो गए, सागर और दमोह। जबलपुर के भी आपके 2। कौन कौन से सर? एक जबलपुर और ऊपर ये कटनी। तो जबलपुर और कटनी कहां बना दूं? यही बना देता हूं, या जबलपुर, जबलपुर, और एक आ जाएगा आपका कटनी। समझाने के लिए जबलपुर और कटनी। आपका शहडोल संभाग के भी कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपका उमरिया, उमरिया गोरे लापालौप, और दूसरा यहीं पर आपका ये वाला भाग आ जाएगा आपका शहडोल। अगर बकायदा आप मेरे साथ मैपिंग के द्वारा चल रहे होगे तो सारा मध्य प्रदेश क्लियर हो जाएगा। पीएससी प्री से लेकर हर एक एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं और हम गड़बड़ कर देते हैं। सबसे सरल है। तो उज्जैन के कितने? उज्जैन संभाग, सबसे पहले तो संभाग याद कर लो। 5 संभाग हैं। उज्जैन के कितने जिले? 3। भोपाल संभाग के 5 जिले आ जाएंगे आपसे। सागर संभाग के 2 आ जाएंगे। कौन कौन सा? सागर और दमोह। जबलपुर के 2 आ जाएंगे। जबलपुर के ऊपर है कटनी, नीचे नरसिंहपुर है तो कटनी आ जाएगा। और आपका शहडोल और उमरिया, अनूपपुर नहीं आएगा। तो इतना हमने मध्य प्रदेश का विस्तार, अवस्थिति, सारी की सारी चीजें देख ली हैं और उम्मीद है आप सभी को इतना पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। अब दोस्तों हम आगे क्या पढ़ेंगे ध्यान रखना। तो ये हमारा कर्क अवस्थिति, विस्तार, अवस्थिति देख लिया। विस्तार कहां से कहां तक है? अवस्थिति, कर्क रेखा, मानक समय रेखा। अब क्या पढ़ेंगे हम आगे ध्यान रखना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, राजकीय पक्षी क्या है, पेड़ पौधे क्या होते हैं, या फिर हम इसके बाद में देखेंगे विस्तार कितना है, उत्तर विस्तार, दक्षिणी विस्तार, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला। ये सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी किसमें? मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी में। तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाइए दोस्तों, क्योंकि आप ही के लिए चैनल चालू किया है। जोश और उत्साह को बनाए रखिए। आपके हर एक पेपर के लिए फाउंडेशन का काम करने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा देना ताकि हर एक जानकारी आप तक मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।